हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, ये कौन सा है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें इम्पॉर्टेंट जैसे कि ढाल विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, भोक्ता विद्रोह हो गया, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घटवाल विद्रोह से। घटवाल विद्रोह के बाद हम लोग पहाड़िया विद्रोह और तमाड़ विद्रोह के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना और थ्योरी एक बार पढ़ लेना और यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, घटवाल विद्रोह से। और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा ये कंप्लीट हो जाने के बाद टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो कि घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। वो स्थान कौन सा है जहाँ पर घटवाल विद्रोह हुआ था। जैसे घटवाल विद्रोह की यहाँ पर बात हुई ना, तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं पहले बता दूंगी, फिर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वो स्थान बताना है पलामू, सिंहभूम, रामगढ़ या फिर देवघर। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये रामगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और ये विद्रोह हुआ कब था, तो 1772 से लेकर के 1773। और उस टाइम रामगढ़ के राजा थे कौन, मुकुंद सिंह राजा थे, और इन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था। वो कौन से राज्य के राजा ने मुकुंद सिंह का यहाँ पर सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। 6 है, चंपा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अच्छा, ये तो नहीं है, इसके बाद इधर है सेकंड नंबर। ओके, घटवाल विद्रोह कब किया गया था। ईयर जैसे मैं आपको बता दी 1772 टू 1773। और देखो एक बार में ना याद नहीं रहेगा, बार बार आपको रिवीजन करते रहना है बीच बीच में। नेक्स्ट है, घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजों द्वारा घटवालों से जबरन लगान वसूलना, अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार करना, अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ में जंगल काटना, या फिर उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रीजन क्या था ये विद्रोह होने का, तो अंग्रेजों के द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ ये क्या कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण रामगढ़ में जो घटवाल लोग थे उनके द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था। तो अभी जस्ट बताई कि ये मुकुंद सिंह था। आगे बढ़ते हैं, घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, डेट के साथ आपको, हमें तो पता लग गया कि 1772 में हुआ था, तो डेट आपको यहाँ पर बताना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 25 अक्टूबर 1772 में जो है ये विद्रोह, घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था और ये 1773 तक चला था। आगे देखते हैं, घटवाल विद्रोह के पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो यहाँ पर अटैक किया था। करेक्ट आंसर होगा कैप्टन कैमक। कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कैमक की जो सेना है ना, ये दक्षिण की ओर से, और कैमक की सेना दक्षिण की ओर से, और उत्तर के साइड से तेज सिंह के सेना ने किस पर, तो राजा जो मुकुंद सिंह था इसके ऊपर इन्होंने धावा बोल दिया था, अटैक कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, और जो अटैक हुआ था ना, तो ये मुकुंद सिंह ये भाग गया और घटवालों से जाकर के समर्थन मांगा, तो इसीलिए इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा, घटवाल विद्रोह पड़ा। घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेज सिंह जो था ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था और किस पर आक्रमण कर दिया, किस पर अटैक किया था, तो राजा मुकुंद सिंह पर। और वो वहाँ से भागकर घटवाल के पास पहुँचे और घटवाल लोगों से उन्होंने हेल्प मांगी थी। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, राजा मुकुंद सिंह पराजित हुआ तथा उसे फांसी की सजा दे दी गई। आगे है, राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। राजा मुकुंद सिंह विजयी हुआ तथा अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट है, राजा मुकुंद सिंह के कमजोर
पर बिना युद्ध किसी विस्फोटक स्थिति में समाप्त हो गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 8। क्वेश्चन नंबर 9, जिसको पहले ही हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों छय और चंपा राज्य के राजा, दोनों राजाओं ने राजा मुकुंद सिंह का यहाँ पर साथ दिया था। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बनाया था? पारसनाथ सिंह, ठाकुर तेज सिंह, रघुनाथ सिंह या फिर मुकुंद सिंह? तो जैसे इससे पहले बताई थी कि तेज सिंह जो था ये अंग्रेजों का सपोर्टर था, तो ऑब्वियस है कि जब वहाँ का राजा को हटाने में जो साथ दिया था उसी को वहाँ का राजा बनाया जाएगा। अब तेज सिंह बन तो गया, लेकिन किसके अधीन है ये? अंग्रेज जैसे बोलेंगे वो वैसा फैसला करेगा। तो उन्होंने, और अंग्रेज भी यही चाहते थे, जब यहाँ पर आए तो चाहते थे कि वह अपने आदमी को बैठाया जाए ताकि अपने अनुसार वहाँ पर शासन किया जा सके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? कौन? अब तेज सिंह, मुकुंद सिंह को हटा करके तेज सिंह को वहाँ का राजा बनाया गया था। अब इसकी मृत्यु के बाद वहाँ पर किसको राजा बनाया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जो कि पारसनाथ सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था? रामगढ़ के राजा कौन? अब तो रघुनाथ सिंह बन गए हैं। रघुनाथ सिंह है क्या यहाँ पर? एक मिनट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया किसके द्वारा? कौन? दो अंग्रेज अधिकारी थे, एकरमैन और डेनियल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, याद रखेंगे। सबसे पहले मुकुंद सिंह वहाँ का राजा था रामगढ़ राज्य का, उसके बाद यहाँ पर तेज सिंह को राजा बनाया गया, फिर किसको? पारसनाथ सिंह को राजा बनाया गया, और लास्ट में रघुनाथ सिंह को जो है वहाँ का राजा बनाया गया रामगढ़ का। और ये जो रघुनाथ सिंह है ये मुकुंद सिंह का सपोर्टर भी हुआ करता था। ओके, यही चीज़ याद रखेंगे और सीक्वेंस भी आप याद कर लेंगे। तो रघुनाथ सिंह को जो लास्ट वहाँ के राजा हैं, इनको एकरमैन और डेनियल के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था और चटगांव ले जाया गया था। पूछा जाएगा कि रघुनाथ सिंह को कहाँ पर लिया गया था? तो ये गिरफ्तार करके चटगांव इनको ले जाया गया था, और वहीं पर इनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ था ना कि जो रघुनाथ सिंह है वो अंग्रेज लोग इनके साथ समझौता करना चाहते थे, लेकिन अब रघुनाथ सिंह सपोर्टर किसके थे? तो मुकुंद सिंह के थे। अब उनका साथ वो नहीं दे रहे थे, जिसके कारण इसको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? तो ये कहाँ पर भेजा गया था? चटगांव जो है यहाँ, चटगांव या इनको भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। और किनके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? एकरमैन और डेनियल के द्वारा। घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु किसे रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो किसे सौंपा गया था ये? करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा कैप्टन क्रोफर्ड। क्या लिखा हुआ है? क्रोफर्ड को जो है यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए? राइट आंसर इसका क्या होगा? जी डलास होगा। ओके, उप कलेक्टर ये था वहाँ का, जी डलास। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आंसर की भी दिया हुआ है, आप मैचिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा ये जनजातीय विद्रोह है? तो पहाड़िया जनजातीय विद्रोह। आप सभी को याद रखना है कि आप जनजातीय विद्रोह, झारखंड की जनजातीय विद्रोह के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो अब पहाड़िया विद्रोह का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था?
ये हुआ था 1772 टू 1778, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पहाड़िया विद्रोह है ना, जो पहाड़िया जनजाति है, इसकी 3 उप जनजातियां हैं। पहला लिख लेना, माल पहाड़िया है, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, और तीसरा जो है ये कुमार भाग पहाड़िया है। तो पूछा जाएगा कि पहाड़िया जनजाति की कितनी शाखाएं हैं, कितनी उपजातियां हैं, तो 3 हैं, ये आप याद रखेंगे। और ये विद्रोह 4 चरणों में हुआ था। कब कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1772 में, सेकंड हुआ था 1778 में, थर्ड हुआ था 1779, और फोर्थ वाला जो चौथा चरण में जो हुआ था ये 1781 टू 82 तक चला था। और इससे पहले हम लोग देखें कौन सा विद्रोह, तो घटवाल विद्रोह वो 1772 में स्टार्ट हुआ था और 73 में वो ख़त्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह जो है कितने चरणों में घटित हुआ था? तो ये 4 चरणों में घटित हुआ था। ईयर याद रखेंगे, मैं आपको बता दी हूँ, बार बार बताऊँगी तो यहाँ पर टाइम भी बहुत अधिक लगेगा। और इसकी 3 उपजातियाँ हैं। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा, संचालित होता रहा। लगभग बोला है, ये 72 में स्टार्ट हुआ था, 1772 टू 1782 तक, यानी कि हाँ 10 साल हो जाएगा यहाँ पर। आगे उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य बोला है ना, तो ये तो सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी भी सत्य हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि असत्य वाला यहाँ पर आंसर पूछा था हमें। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? तो 1772 में पहला चरण यहाँ पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पर, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना ये कारण था, जिसके कारण पहाड़िया विद्रोह स्टार्ट किया गया था, वो भी प्रथम चरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पर बोला है कि प्रथम चरण का नेतृत्व, ये आपको याद रखना है, तो रमना आहड़ी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, और 1772 में ये स्टार्ट हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 7 का आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दी हूँ चारों चरण के जो विद्रोह हैं वो कब कब हुए थे। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? अब 8 का राइट आंसर क्या होगा? जगन्नाथ देव। और पहले चरण का जो नेता है वो रमना आहड़ी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा वहाँ के जनजाति लोग जो हैं वहाँ पर उनके विश्वास को लेने के लिए नकदी भत्ता देने की उन्होंने अनाउंस करी थी, यानी कि घोषणा करी थी? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइवलैंड। ये वही क्लाइवलैंड है जिसको तिलका मांझी ने तीर मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1779 में तीसरा चरण स्टार्ट हुआ था। और तीसरे और चौथे चरण का काल क्या है? तो 1781 टू कितना होगा? 81 टू 82 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, 4 चरण में हुआ था, चारों चरण को आपको याद रखना है। अब है, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? उस टाइम में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? करेक्ट आंसर होगा 12 का, रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में हो रहा था। और ये कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की रानी थी ये। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा सुनिएगा, कि इनमें से कौन से विद्रोह में रानी सर्वेश्वरी ने साथ दिया था, या फिर सहयोग दिया था, या फिर नेतृत्व किया था? तो वो कौन सा विद्रोह? पहाड़िया विद्रोह। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़िया विद्रोह में रानी सर्वेश्वरी ने के नेतृत्व में हुआ था, तो वो कहाँ की रानी थी? ऐसे करके पूछेगा, तो वो महेशपुर की रानी थी। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? पहला चरण का मूल कारण हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ का जो राजा था उसको
उसकी हत्या कर दी थी। अब चौथे चरण का कारण हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया जाना या फिर अंग्रेजों द्वारा दामिन ए कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर देना। तो यहाँ का राइट आंसर जो है ना यही होगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों द्वारा दामिन ए कोह की उन्होंने घोषणा की और क्षेत्र को यहाँ का जो क्षेत्र है उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। ऐसा होगा तो बिल्कुल सब गुस्से में आ जाएंगे, तो वहाँ पर विद्रोह होगा ही होगा। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? ये महेशपुर की रानी थी। इनमें निम्न में से किस जनजाति को दामिन ए कोह क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था? मुंडा, चेरो, पहाड़िया या फिर संथाल। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर पाएंगे। पहाड़िया जनजाति की विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहाड़िया होगा नहीं, ये संथाल जनजाति। और दामिन ए कोह वाला क्षेत्र अभी कहाँ पर पड़ता है? तो राजमहल क्षेत्र पड़ता है, संथाल परगना साइड में। ओके, तो संथाल जनजाति को यहाँ पर आश्रय प्रदान किया गया था। किस वर्ष दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 16 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 1824 में दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी। दामिन ए कोह क्षेत्र में 1790 और 1810 के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो ये संथाल जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था। ये भी याद रखेंगे कि 1790 और 1810 ईस्वी के बीच में, ठीक है, संथाल जनजाति को अंग्रेजों ने दामिन ए कोह वाले क्षेत्र में क्या दिया था? आश्रय दिया था। पहाड़िया जनजाति की निम्न उपजातियाँ, तो अभी मैं आपको बताई थी कि 3 उपजातियाँ हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमारभाग पहाड़िया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैप्टन ट्रेनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। तो ये कब इन्होंने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1832 में इनको, ये जो जगह है इसको दामिन ए कोह घोषित कर दिया गया था। ओके, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे हमारा जो विद्रोह है, जनजाति विद्रोह, वो है तमाड़ विद्रोह। जल्दी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? कौन से जनजातीय विद्रोह के द्वारा हुआ था? संथाल है, खरवार, उरांव या फिर मुंडा। और तमाड़ विद्रोह हुआ था 1772 टू 18, याद रखना 1772 टू, सॉरी 1772 नहीं होगा, 1782 टू ये स्टार्ट हुआ था 1821 तक। तो ये इतने सालों तक चला था। ये हुआ था करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं क्या होगा? मुंडा जनजाति हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अंग्रेज लोग, वो तो बाहरी लोग थे और बाहरी लोग आ करके यहाँ शासन करना चाह रहे थे, तो इसी कारण ये सारी चीज़ें, ये जो जनजातीय विद्रोह हुआ था इसका मेजर अगर हम देखें कारण क्या था, रीज़न क्या था, तो यही था। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासियों पर आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा मुंडा आदिवासी क्षेत्र में ऊंची दर से लगान वसूल किया जाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकंड का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ये क्या करते थे? अंग्रेज तो आए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय लोग थे उनको प्रायोरिटी नहीं दे करके बाहर के लोगों को वो लोग अधिकतर प्रायोरिटी देते थे। तो यही इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर थर्ड का होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों अब पढ़ ही लेते हैं क्या है दोनों स्टेटमेंट। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नेक्स्ट है कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और याद रखो हम लोग कौन से विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं? तो तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। तमाड़ क्षेत्र जो है ना, बुंडू तमाड़ा भी, तो उधर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उस साइड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो मुंडा जनजाति, ठीक है। और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे वृहत्तम और खूनी आदिवासी विद्रोह था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है।
और ये जो विद्रोह है ना, तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में ये चला था। इससे पहले कौन सा विद्रोह देखे, वो 4 चरणों में चला था ना, ये 6 चरणों में चला था। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था, तो ये 6 चरणों में संचालित हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा, ये छठा तक हम लोग देखेंगे और याद रखेंगे आप डेट को। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था, तो ये 82 to 83 यानी कि 1782 to 1783 में ये चला था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे प्रथम चरण का, तो भोलानाथ सिंह के द्वारा किया जा रहा था। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था, तो भोलानाथ सिंह। अभी मैं आपको बताई, ठाकुर भोलानाथ सिंह करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1882 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। वो कौन अंग्रेज अधिकारी था जिसके द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1882 के ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के क्या है समय नागवंश का शासक कौन था। नागवंशी शासक के बारे में भी आप पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, मिल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया क्या, जेम्स क्राफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट है उस टाइम में नागवंश का शासक कौन था, तो दर्पनाथ शाह जो है ये नागवंशी शासक था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण जो है ये कब संचालित हुआ था, तो देखो 5 वर्ष के बाद ये कब हुआ था। इससे पहले वाला विद्रोह कब संचालित हुआ था, ये 1782 और 83 में हुआ था ना। इसके बाद 5 साल के बाद तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। कब हुआ था, तो 1789 में ये 5 वर्ष के बाद द्वितीय चरण का विद्रोह संचालित हुआ था। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पर विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में ये हो रहा था। 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा, तो इसे दबाने के लिए ना कैप्टन होगन को भेजा गया था, लेकिन वो असफल रहा। आगे बढ़ते हैं, 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली थी, तो यहाँ पर देखो कैप्टन होगन तो यहाँ पर क्या हो गया, असफल रहा। इसके बाद अंग्रेज ढीठ थे, वो मानेंगे थोड़ी, तो वो फिर बाद में किसको भेजे, लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा था, दमन करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट कूपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कूपर बहुत ट्राई कर रहा था और इस विद्रोह के 4 साल, ये जो विद्रोह है 4 साल तक चला और उसके बाद शांत हो गया था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ था, 13 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि 1794 और 98। अब यहाँ पर देखो ये तो जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1789, ये कितने सालों तक चला। इस विद्रोह को जो दूसरा चरण वाला विद्रोह है इसको शांत करने के लिए 4 वर्ष तक इसको लग गया था। कैप्टन होगन तो असफल रहा, लेफ्टिनेंट कूपर ने मतलब लेफ्टिनेंट कूपर ट्राई कर रहा था और 4 सालों में वो सफल रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा चरण स्टार्ट होता है ये स्टार्ट हो रहा है कब, तो 1794 to 98 में। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, करेक्ट आंसर होगा ये 1796। तो देखो ये स्टार्ट हुआ था कब, 1794 से ये चला था 98 तक, और इस बीच में 96 आ रहा है, इधर दो छोड़ के। तो याद रखना कि ये 1796 में ये जो विद्रोह है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उस दोनों के बीच में दो गैप करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेज का साथ दिया था, और यहाँ के राजा लोग भी लोभी थे, कोई तो वो साथ दे देते थे अंग्रेज का, जिसके कारण वो लोग यहाँ के लोग विद्रोह करते थे फिर भी ये असफल रहते थे। तो कहाँ के राजा ने सपोर्ट किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहे के राजा ने तीसरे चरण वाला जो विद्रोह चल रहा था इस टाइम में अंग्रेज का
साथ दिया था। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राहे के राजा ने तो साथ ही दिया था, लेकिन उसका नाम क्या है? राजा नरेंद्र शाही उसका नाम है। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? किसका? तो राजा नरेंद्र शाही ये अंग्रेज का सपोर्टर था। और इनमें से किस स्थान पर जो है नरेंद्र शाही का विरोध किया था आदिवासियों ने? ठीक है, रातू गांव, पिस्का, सोनाहातू, नगड़ी। करेक्ट आंसर होगा ये सोनाहातू गांव में इन्होंने इसका विरोध किया था। वैसे ही इससे पहले वाला जो हम लोग देखे जनजातीय विद्रोह, उसमें क्या था? घटवाल विद्रोह में मुकुंद सिंह राजा था, लेकिन सपोर्ट अंग्रेज का कौन कर रहा था? तेज सिंह कर रहा था। तो उसी टाइप से है। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 18 का राइट आंसर होगा भोलानाथ सिंह के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? तो लिमंड और बेन। नाम याद रखेंगे और एक दो बार लिखिएगा तो याद रह जाएगा। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया था? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये बेन होगा। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ था? चौथा चरण जो है ये संचालित हुआ था 1807 और 1808। ठीक है, और वो कब ख़त्म हुआ था? इससे पहले वाला 98 में, और कुछ टाइम लगा, उसके बाद फिर यहाँ पर चौथा चरण स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? उस टाइम में यहाँ का नेता कौन था? किसके नेतृत्व में ये विद्रोह हो रहा था? राइट आंसर होगा दूखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोग द्वारा इस विद्रोह को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो ये कौन से अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इसका दमन किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है कैप्टन रपसीज के इन्होंने मतलब क्या किया था? अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने दमन किया था। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ था? 24 का राइट आंसर होगा 1810 से लेकर के 1812 तक ये चला था। और 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बख्तर शाह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। आगे है 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो देखो 6 चरण में हुआ था। 6 चरण के जो विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाम याद रखना है, और कौन सा अंग्रेज अधिकारी इसका दमन कर रहा था वो भी आप याद रखेंगे। 26 का राइट आंसर होगा ओडोनेल के जो है अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने ये तमाड़ विद्रोह का कौन सा चरण ये चल रहा था? पांचवा या फिर कौन सा? हाँ, पांचवा चरण जो विद्रोह चल रहा था तमाड़ विद्रोह, उसका दमन किया था। 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया था? ये भाग गया था सरगुजा। और सरगुजा कहाँ पर है? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद ये एमपी में है। आगे है तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ था? लास्ट ये छठा चरण है, तो ये संचालित हुआ था 1819 से लेकर के 21 के बीच में। देखो वो चला था 1810 से 12, फिर उसके बाद जो है कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये 1819 से लेकर के 21 तक और एक बार ये चला था, और ये तमाड़ विद्रोह का अंतिम विद्रोह था। नेक्स्ट है निम्न में से 1819-21 के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ये रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा जो हैं ये प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 30 है तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? अब देखो यहाँ के राजा ही ऐसे निकलते हैं तो थोड़ी जीत सकते हैं, है ना? तो ये क्या होगा? राजा गोविंद शाही, उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो ये कूपर और क्राफर्ड है, क्या लिखा हुआ पता नहीं, तो यही ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब
गिरफ्तार किया गया था? रुदन मुंडा जो है ये प्रमुख नेता था तमाड़ विद्रोह का छठा चरण का। इनको कब अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो ये 1820 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। आगे है लास्ट क्वेश्चन है ये, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये 1821 ईस्वी में इसे गिरफ्तार किया गया था। ओके, याद रखेंगे ना वो टाइम पीरियड की दमनकर्ता और प्रमुख नेता और ये जो 6 चरण में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं क्या, तो पहला चरण चला था कब? तो 1782 से लेकर के 83। सेकंड वाला चला था 1789 में। उसके बाद थर्ड चरण चला था 1794 टू 1798 में, और इसके बीच में 1796 में ये क्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। और फोर्थ वाला हुआ था ये 1807 से लेकर के 1808 ईस्वी में, और फिफ्थ हुआ था 1810 से लेकर के 1812, और लास्ट वाला हुआ था 1819 और 21 में। तो ये 6 चरण में हुए थे। दमनकर्ता और प्रमुख नेता जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। आप JSSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर JPSC की कर रहे हो, तो झारखंड जीके वहाँ पर JPSC में 100 पूछेगा ही, तो उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो करेक्ट आंसर करके आएंगे। ओके, PDF दे दिया जाएगा। इसके बाद बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो जनजातीय विद्रोह है, तिलका विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। ओके।